नमस्कार, स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 9वें पाठ टिकट एल्बम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी से पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा एल्बम पर इसलिए लिखा ताकि कोई उसे चुराने की कोशिश ना करे। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने इसे अपने एल्बम और कॉपियों में उतार लिया। कहानी से आगे का दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ टिकट लेने की बात सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। परंतु उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम ही चुरा लिया। पाठ का तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वह तुरंत घर की ओर भाग गया। कहानी से आगे चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राजप्पा ने सांकल की आवाज़ सुनकर सोचा कि पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। पाठ का पांचवा प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ घूम घूम कर फूलों से रस चूसती हैं और बड़े ही परिश्रम से छत्ता बनाकर उसमें शहद बनाती हैं और फिर उसकी रक्षा बड़े ही जतन से करती हैं, इसी प्रकार राजप्पा ने भी एक एक दुर्लभ टिकट बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके एल्बम बनाया था। आइए अब कहानी से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, आजकल कुछ बच्चे छोटे बड़े रंग बिरंगे कंचे इकट्ठे करते हैं, तो कुछ बच्चे कहानियों की पुस्तकें इकट्ठा करते हैं। कुछ बच्चे तरह तरह के खिलौने ही इकट्ठा करके अपना शौक़ पूरा करते हैं। आइए अब कहानी से आगे के
दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा करने में दोनों के तरीके में यह फ़र्क है कि नागराजन को वह एल्बम अपने मामा से मिला है, परंतु राजप्पा ने अपने एल्बम के टिकटों का मधुमक्खियों की तरह परिश्रम करके इकट्ठा किया है। मैं अपने शौक के लिए राजप्पा की तरह परिश्रम करके एक एक दुर्लभ टिकट इकट्ठा करूँगा, लेकिन मैं टिकटों के लिए किसी को मूर्ख नहीं बनाऊँगा और ना ही चोरी करने की बात सोचूंगा। आइए अब कहानी से आगे के अगले प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, इकट्ठा किए गए टिकटों को उनके मूल्य के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, उनके समय यानी सन के आधार पर तथा उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पाठ का अगला प्रश्न है, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनको क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी सहायता के लिए इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की प्रेरणा प्रसिद्धि पाने की रहती होगी। उनका शौक पूरा होता होगा और उस क्षेत्र में औरों से बेहतर रहते होंगे। आइए अब अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राजप्पा यदि एल्बम जलाने की बात नागराजन से करता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता। कहानी के अंत में अपना एल्बम देकर राजप्पा नागराजन की नज़रों में ऊंचा बन जाता है, तब यह डॉन बन जाता। नागराजन के मन में राजप्पा के लिए सम्मान नहीं रह जाता। कहानी के अंत पर यही फर्क पड़ता। आइए अब भाषा की बात के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। शब्द हैं खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। आइए क्रमशः एक एक शब्दों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला शब्द है खोसना और इसका अर्थ है छिपाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, शीला ने अपनी साड़ू का पल्लू खोस लिया। अगला शब्द है जमघट और जमघट का अर्थ है भीड़। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, गंगा नदी के तट पर आज जमघट लगा हुआ था। आइए अब आगे के कुछ शब्दों के वाक्य में प्रयोग और अर्थों को देखते हैं, जिसमें पहला शब्द है टटोलना, जिसका अर्थ है खोजना। वाक्य प्रयोग, चोरी होने की बात सुनकर सबने अपनी अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। अगला वाक्य है कुढ़ना, जिसका अर्थ है अपने आप पर गुस्सा होना।
वाक्य प्रयोग: शोभा की तरक्की को देखकर तुम्हें कुढ़ना नहीं चाहिए। अगला शब्द है अगुआ, जिसका अर्थ है आगे चलने वाला। वाक्य प्रयोग: राम अपनी कक्षा का अगुआ बनकर चल रहा था। अगला शब्द है पुचकारना, जिसका अर्थ है प्यार से बुलाना। वाक्य प्रयोग: हंसमुख और प्यारे बच्चों को देखकर उन्हें पुचकारने का मन करता है। इसी प्रकार अगला शब्द है खलना, और जिसका अर्थ है पीड़ादायक कष्ट होना। वाक्य प्रयोग: वह अपने काम के कारण सबकी आँखों में खलने लगा है। इसी प्रकार अगला शब्द है हेकड़ी, जिसका अर्थ है जबरदस्ती। वाक्य प्रयोग: ज़्यादा हेकड़ी मत दिखाओ, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। इस प्रकार हमने टिकट एल्बम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।